अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तूबा अंसारी और आप देख रहे हैं सियासत.pk। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मंशूर पर अमल दरामद करते हुए यकसा निज़ाम तालीम का वादा वफ़ा किया तो मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात खड़े कर दिए गए। किसी ने अंग्रेज़ी को हटाकर ज़माने से पीछे करने और किसी ने PTI मंसूबे शामिल करने का सवाल उठाया। अब एक मखसूस तबके ने यकसा कौमी निसाब की नई दरसी किताबों के सरवक पर एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए हैं। इस तबके ने क्या एतराज़ात उठाए हैं और इनके जवाब में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, आइए आपको तफसील बताते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से यकसा कौमी निसाब यानी सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत शाये होने वाली 5वीं जमात की अंग्रेज़ी की किताब पर पाकिस्तान में एक मखसूस तबके ने शदीद एतराज़ उठाया है। किताब की इस तस्वीर में बाप और बेटा कमीज़ पतलून पहने हुए सोफ़े पर बराजमान किताब के मुताले में मसरूफ़ हैं, जबकि माँ और बेटी को हिजाब पहने इनके सामने ज़मीन पर बैठे देखा जा सकता है। ऐसे ही मज़ीद किताबें मुतारिफ़ कराई गई हैं जिनमें ख़वातीन और बच्चों को हिजाब में दिखाया गया है, जबकि मर्दों और बच्चों के लिबास मौके के मुनासिब से पेश किए गए हैं। जैसे कहीं पर वो मगरबी लिबास पहने हुए हैं और कहीं वो रिवायती शलवार कमीज़ या अपना पेशा वराना लिबास पहने हुए हैं। मखसूस तबके ने एतराज़ उठाया है कि सिंगल नेशनल करिकुलम की किताबों में ख़वातीन और तालबात को हिजाब में क्यों दिखाया गया है। उनका एतराज़ है कि एक लड़की अपने बहन भाई और वालिदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठेगी। आसमा जहांगीर की साहबजादी मुनीज़ा जहांगीर ने किताब पर एतराज़ उठाया कि सिंगल नेशनल करिकुलम के दोहरे मयारात हैं। ख़वातीन को फ़र्श पर हिजाब के साथ दिखाया गया है, मर्द जदीद सोफ़े पर बैठे मगरबी लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं। मुनीज़ा जहांगीर का मज़ीद कहना था कि अजीब बात यह है कि ख़वातीन को ये बताने वाले कि कौन सी सकाफ़त पर अमल करना है वो गाफिल नज़र आते हैं कि मर्द वाज़े तौर पर मगरबी सकाफ़त की पैरवी कर रहे हैं। इस किताब पर मारूफ तज्ज़ियाकार बेनज़ीर शाह ने भी एतराज़ उठाया और कहा कि इंग्लिश की 5वीं जमात की किताब में ये बताया गया है कि मेरा बाप रोज़ाना अखबार पढ़ता है जबकि मेरी माँ कपड़े धोती है। बेनज़ीर शाह का कहना था कि ये किताबें ख़वातीन से मुताल्लिक़ क्या पैगाम दे रही हैं। एक माहिर तालीम सवाल कर रहे हैं कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा जहां आरा भट्टू का कहना था कि इन किताबों में सब कुछ गलत है। औरतें फर्श पर बैठी हैं जबकि मर्द सोफे पर बैठे हैं, जबकि बच्ची और औरत को हिजाब में दिखाया गया है। जहां आरा ने मजीद एतराज़ उठाया कि फातिमा जिन्ना को अपने कैरियर को अपने भाई के लिए कुर्बान करना दिखाना सरासर गलत सोच है। इसी सोच के खिलाफ तो ख़वातीन लड़ रही हैं। डॉक्टर आयशा नवीद ने किताब की तस्वीर शेयर करते हुए सवाल किया कि इतनी छोटी सी बच्ची को हिजाब पहनाने का मतलब क्या है। इन अफराद ने यह एतराज़ भी उठाया कि यकसा निसाब की 3री जमात की उर्दू की किताब में ग्रामर की एक मश्क दी गई है जिसमें एक जुमला कुछ यूँ है कि आयशा ने नमाज पढ़ी, जबकि इससे अगला जुमले में है कि लड़कों ने फुटबॉल खेला। मखसूस तबके की जानिब से उठाए गए इन एतराज़ात का जवाब मुख्तलिफ सोशल मीडिया सारिफीन ने दिया है, जिनमें उमर नामी सारिफ और वज़ीर आला पंजाब के फोकल पर्सन अज़हर मुशवानी पेश हैं। उमर नामी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस पर तफसीली तबसरा किया और कहा कि मैंने ग्रेड 1 से 5 की किताबें ये जानने के लिए खरीदी हैं कि क्या पंजाब हुकूमत की मंजूर शुदा निसाबी किताबें रुज्जत पसंद हैं और क्या ये बच्चों की तालीम के लिए नुकसानदेह तो नहीं। इन 10 किताबों की कीमत मुझे सिर्फ 900 रुपये पड़ी है। इस सोशल मीडिया सारिफ का कहना था कि इन दरसी किताबों में लड़कों और लड़कियों को सिखाया जाता है कि वो अजनबियों से कोई तोहफा कबूल ना करें और इनसे कभी दोस्ती ना करें। तवक्को की जाती है कि ये इसबाग बच्चों के खिलाफ जराइम को कम करने में मदद करेंगे, ख़ास तौर पर जिनसी जराइम करने वाले जो मुख्तलिफ हथकंडों से बच्चों को अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए आमादा करते हैं। उमर नामी सारिफ का मजीद कहना था कि इन किताबों में ऐसे असबाग भी शामिल किए गए हैं ताकि बच्चे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के मजहबी त्योहारों का एहतराम करें। शेयर करदा स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक इन किताबों में क्रिसमस, हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली, सिखों के मजहबी त्यौहार बैसाखी से मुताल्लिक भी मज़ामीन शामिल किए गए हैं। उमर का मजीद कहना था कि ग्रेड 4 की सोशल स्टडीज़ की किताब में बच्चों को इस बारे में पढ़ाया जाएगा। इनमें ह्यूमन राइट्स, रवादारी, मुख्तलिफ सकाफ़तें, जैसा कि पंजाब की किताबें दूसरे सूबों के सकाफ़तें भी सिखा रही हैं।
उमर के मुताबिक प्रोपेगेंडा किया गया है कि लड़कियों को सिर्फ घर का काम करते हुए या माओ या घरेलू खवातीन के तौर पर दिखाया गया है, जबकि इन किताबों में औरतों को बतौर पायलट्स, वुकला, कारोबारी खवातीन, नर्स, डॉक्टर, खिलाड़ी खवातीन भी दिखाया गया है। इसके अलावा लड़कियों को फुटबॉल खेलते, खेलों की सरगर्मियों में लड़कों के साथ मुकाबला करना, अपने खानदान के मर्दों के साथ काम में हाथ बटाते दिखाया गया है, जैसा कि खवातीन देही इलाकों में करती हैं। इसके अलावा एक आम इंसान की तरह बारिश से लुत्फ अंदोज होते भी दिखाया गया है। ग्रेड 3 की जनरल नॉलेज की किताब का हवाला देते हुए उमर का कहना था, मेरी नज़र में ये बेहतरीन हिस्सा है जिसमें यह बताया गया है कि अमूमी इख्तिलाफ राय की वजूहात, तनाज़ात को बहस व मुबाहिसे के जरिए कैसे हल किया जाए। ग्रेड 2 की जनरल नॉलेज की किताब का हवाला देते हुए उमर ने लिखा कि आगाही के असबाक वक्त की ज़रूरत हैं और मौजूदा समाजी और आबो हवा के मसाइल से मुताल्लिक हैं, यानी पानी की कमी और जंगलात की कटाई के मसाइल। किताब में मौजूद छोटी उम्र की बच्चियों के हिजाब के साथ तस्वीर पर तबसरा करते हुए उमर ने कहा कि अगरचे तमाम अक्सरियत नाबालिग लड़कियों को दरसी किताबों में स्कार्फ दुपट्टा पहने हुए दिखाया गया है, लेकिन किताबों में ऐसी तस्वीर भी हैं जहां कुछ ने स्कार्फ पहना हुआ है और कुछ ने नहीं। उमर का मजीद कहना था कि हाँ, नाबालिग बच्चियों को हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में वो बच्चियाँ भी हैं जो दही इलाकों में रहती हैं और सकाफती मजहबी असूलों की वजह से स्कार्फ या दुपट्टा पहनती हैं। मैं भी एक गांव से हूं जहां छोटी लड़कियां सकाफती रवायात के तौर पर दुपट्टा या स्कार्फ पहनती हैं। उमर ने अंग्रेजी और उर्दू किताबों में मजहबी मवाद पर एतराज़ात का जवाब देते हुए लिखा, जी हाँ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इसे शामिल किया, लेकिन मेरे ख्याल में ये ना तो मुतनाज़े है और ना ही फ़िरका वाराना। पहली तस्वीर चेक करें और सीखने के नताइज पढ़ें। वो मजहबी मौज़ूआत पर तवज्जो नहीं दे रहे। उमर का कहना था कि ऐसा नहीं है कि यकसा कौमी निसाब परफेक्ट है, इसमें कुछ खामियां भी हैं, लेकिन यकसा कौमी निसाब की एक अच्छी कोशिश है और कौम की तामीर में बहुत ज़्यादा इंतज़ार और ताख़ीर से शुरू हुई है। वज़ीर आला पंजाब के फोकल पर्सन अज़हर मशवानी ने सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत बनाई गई किताबों पर एतराज़ात के जवाब देते हुए लिखा कि सिंगल नेशनल करिकुलम दरअसल सिर्फ निसाब है, जिसके दायरे कार के तहत कोई भी पब्लिशर टेक्स्ट बुक बोर्ड की मंजूरी के बाद अपनी किताब छाप सकता है। शायदशुदा किताबें मुतलका पब्लिशर की होती हैं। इस पर सिंगल नेशनल करिकुलम को टारगेट करना बेवकूफ़ी है। सरकारी पब्लिशर की शायदशुदा किताबों पर एतराज़ात का जवाब देते हुए अज़हर मशवानी का कहना था कि एक किताब को पकड़कर कहा जा रहा है कि बच्चियां ज़मीन पर बैठी हैं और लड़के ऊपर, हालांकि एक और किताब में खातून और बच्ची ऊपर बैठी है, बच्चा नीचे। बच्चियों की स्कार्फ वाली तस्वीर पर एतराज़, लेकिन उन किताबों में बगैर स्कार्फ वाली तस्वीर भी दर्जनों में मौजूद है। अज़हर मशवानी के मुताबिक तो साबित ये होता है कि ये एतराज़ात यकसा निसाब यानी सिंगल नेशनल करिकुलम पर नहीं, क्योंकि यकसा कौमी निसाब से इन बातों का लेना देना ही नहीं। किताबों पर एतराज़ात पब्लिशर्स पर बनते हैं, ना कि सिंगल नेशनल करिकुलम पर। लेकिन एक मखसूस मजहब बेजार और पाकिस्तानी कल्चर से नाआशना तबका सिर्फ अपनी मर्जी के सफ़ात उठाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है।